आदाब, रोशन कश्मीर का डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं आप और दिन भर की कुछ अहम और बड़ी खबरों के साथ में शारिक पीरजादा। हिजाब वाक़े की शदीद मज़म्मत, नीतीश कुमार को शर्मिंदगी महसूस करनी चाहिए, हुदा जरीवाला। बैनुल-अक़वामी सहाफ़ी और सियासी तज्ज़ियाकार हुदा जरीवाला ने बिहार के वज़ीर आला नीतीश कुमार से मंसूब हिजाब खींचने के वाक़े की सख्त अल्फाज में मज़म्मत करते हुए इन्हें इस अमल पर गहरी शर्मिंदगी महसूस करनी चाहिए। इनके मुताबिक किसी मुसलमान खातून का हिजाब खींचना न सिर्फ ज़ाती तौहीन है बल्कि ये इसकी इज्जत, मजहबी शनाख्त और बुनियादी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जी भी है। बिहार के सिटिंग चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार जी को शर्म आना चाहिए। एक फादर की एज का, बल्कि दादा नाना की एज का एक बुढ़ा इंसान जो पिछले 10 टाइम का चीफ मिनिस्टर रह चुका है, उसकी इतनी हिम्मत कि एक बच्ची, एक डॉक्टर जो आप ही के मंच पे आके आपसे सर्टिफिकेट लेने आई है, आप उसको निकाब खींचते हो। शर्म करो नीतीश कुमार जी। पार्लियामेंट में अपोजिशन का एहतजाज, MG नरेगा बिल की मुखालफत। अपोजिशन जमातों के अरकान पार्लियामेंट ने पार्लियामेंट हाउस कॉम्प्लेक्स में हुकूमत के मजूज़ा जीराम जी बिल के खिलाफ एहतजाजी मार्च निकाला। बिल वापस लेने का मुतालबा किया। मुजाहिरीन महात्मा गांधी की तस्वीर और महात्मा गांधी नरेगा के बैनर के साथ परीना स्थल से मकरद्वार तक मार्च करते रहे। कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे, KC वेणुगोपाल, DMK की कनिमोझी राजा और दीगर रहनुमा इस एहतजाज में शामिल रहे। सीनियर कांग्रेस लीडर सोनिया गांधी ने भी मुजाहिरीन का साथ दिया। KC वेणुगोपाल ने कहा है कि नरेगा से महात्मा गांधी का नाम हटाना जमहूरी इक़्तिदार और बाबाई कौम की फिक्र की तौहीन है। अपोजिशन ने इल्जाम लगाया है कि हुकूमत नए बिल के जरिए महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005 को कमजोर कर रही है। नई दिल्ली कार बम धमाका केस, NIA ने 9वें मुलजिम यासिर अहमद डार को कर लिया है गिरफ्तार। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने 10 नवंबर को कौमी दारुल हुकूमत में हुए कार बम धमाके के मामले में 9वें मुलजिम यासिर अहमद को गिरफ्तार कर लिया है। NIA के मुताबिक यासिर अहमद डार जिला शोपियां का रिहायशी और इसे नई दिल्ली से हिरासत में लिया गया है। NIA की तहकीकात में इंकिशाफ हुआ है कि यासिर अहमद डार दारुल हुकूमत को हिला देने वाले कार बम धमाके की साजिश में सरगर्म किरदार अदा कर रहा था। एजेंसी के मुताबिक इस साजिश का फाल हिस्सा था और इसने खुदकुश कार्रवाइयां अंजाम देने के लिए बैयत और हलफ भी लिया था। तहकीकात में यह भी सामने आया है कि यासिर अहमद डार इस केस के दीगर मुलजिमान के साथ करीबी राबिते में था, जिनमें इमरान नबी, धमाके का जाम बहक अमलावर और मुफ्ती इरफान शामिल है। NIA के मुताबिक मरकजी और रियासती एजेंसियों के साथ करीबी तालमेल के जरिए दहशतगर्द हमले के पस पर्दा मुकम्मल साजिश को बेनकाब करने के लिए तेजी से कार्रवाइयां जारी है। PDP वुमेन्स विंग का बड़गाम में एहतजाज, नीतीश कुमार से अवामी माफी मांगने का मुतालबा। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की वुमेन्स विंग ने बड़गाम में एहतजाजी मुजाहिरा किया और बिहार के वजीर आला नीतीश कुमार से मुबैना गलत तर्ज अमल पर अवामी माफी मांगने का मुतालबा किया। कस्बे के मरकजी बाजार में हुए एहतजाज में ख्वातीन कारकुनान ने प्लकार्ड्स हाथ में उठाए और जवाबदेही के हक में नारे लगाए। मुजाहिरीन का कहना था कि अवामी पर फाइज रहनुमाओं को अपने बयानात और इक़दामात में जिम्मेदारियां और इखलाकियात का मुजाहिरा करना चाहिए। PDP वुमेन्स विंग की क़यादत ने कहा है कि एहतजाज का मकसद कशीदगी बढ़ाना नहीं बल्कि अवामी नुमाइंदों को शिफाफ और बावकार रवैया अपनाने का पैगाम देना है। एहतजाज के इख्तिताम पर नीतीश कुमार से एक बार फिर अवामी माफी जारी करने की अपील की गई ताकि अवामी एतमाद बहाल हो सके। जम्मू और कश्मीर में RTOs और ARTOs को एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के इख्तियारात दिए गए हैं। जम्मू और कश्मीर हुकूमत ने तमाम रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिसर्स और असिस्टेंट रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिसर्स को इनके मुतलका दायरे इख्तियार में एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के इख्तियारात तफवीज कर दिए हैं। सरकारी नोटिफिकेशन के मुताबिक यह फैसला भारतीय नागरिक सुरक्षा संस्था 2023 के दफा 14 की ज़ैली दफा 1 के तहत लिया गया है।
हुक्मनामे में कहा गया है कि मज़कूरा अफसरान BNSS के तहत मुकर्रर इख्तियारात आइंदा अहकामात तक इस्तेमाल कर सकते हैं। हुकूमत के मुताबिक इस इक़दाम का मकसद जम्मू व कश्मीर में ट्रांसपोर्ट और रोड सेफ्टी क़वानीन के निफाज को मजीद मौसर बनाना है ताकि खिलाफ वर्जियों पर बरवक्त और मौसर कार्रवाइयां मुमकिन हो सके। भारतीय रेलवे ने मुल्क भर के 6117 रेलवे स्टेशनों पर मुफ्त वाईफाई फराहम कर दिया है। भारतीय रेलवे ने मुल्क भर में अपने 6117 रेलवे स्टेशनों पर मुसाफिरों के लिए मुफ्त वाईफाई सहूलियत फराहम कर दी है। सरकारी हुक्मनामे के मुताबिक रेलवे स्टेशन पर वाईफाई खदमात के लिए वजारत रेलवे की जानिब से कोई अलहदा फंड मंजूर नहीं किया गया है। रिलीज में बताया गया है कि वाईफाई इस्तेमाल करने के लिए मुसाफिरों से किसी जाती मालूमात की जरूरत नहीं होती सिवाय उस मोबाइल नंबर के जिस पर OTP भेजा जाता है। अगर किसी स्टेशन पर वाईफाई सहूलियत से मुतल्लिक कोई मसला पेश आता है तो रेलवे इंतजामिया फौरी तौर पर मुनासिब कार्रवाई करती है। MLA महराज मलिक के खिलाफ PSA केस की समाअत मुलतवी आइंदा समाअत 27 दिसंबर को होगी। जम्मू और कश्मीर हाई कोर्ट में जिला डोडा से ताल्लुक रखने वाले MLA महराज मलिक के खिलाफ पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत दर्ज मुकदमे की समाअत आज हुई थी। ताहम अदालत ने मामला मुलतवी करते हुए आइंदा समाअत की तारीख 27 दिसंबर 2025 को मुकर्रर कर दी है। सरकारी ज़राए ने वरसा एजेंसी को तफसीलात देते हुए बताया कि आज की कार्रवाई के दौरान एक फरीक की जानिब से दलाइल पेश किए गए हैं जबकि दूसरे फरीक को आइंदा समाअत पर अपने दलाइल पेश करने का मौका दिया जाएगा। आज के लिए बस इतना ही। बने रहे ताजा तरीन तफसीलातों में रास्तों सियासी व समाजी इख्तिसादी खबरों के लिए रोशन कश्मीर के साथ।